दोस्तों पैसा एक ऐसी चीज है जो जितना आ जाए उतना कम। क्योंकि जब हमारे पास पैसा आना शुरू होता है हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ जाता है। और जब हमें उस लिविंग स्टैंडर्ड से थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो कॉम्प्रोमाइज करना क्यों? आपको मैं आज एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं कि आपका पैसा निरंतर बढ़ता रहेगा, चमत्कारी रूप से आपके पास पैसा आएगा। ये जो चीज है ना, ये मैंने कुछ दिन पहले अपने कुछ क्लाइंट्स को, वैसे तो मैं इसको कई बार करवा चुका हूँ, लेकिन मुझे इसके रिजल्ट जो है ना पिछले कुछ दिनों से सुनने को आए हैं। एक क्लाइंट को पैसों की जरूरत थी, उसकी 5-7 दिनों में वो जरूरत जो है पूरी हुई। दिन थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गए, लेकिन जितने पैसे की उनको जरूरत पड़ती है ना, वो पैसा उनका जो है पूरा हो जाता है। वो पैसा उनके पास कहीं ना कहीं से व्यवस्था बन जाती है। तो ये आपने एक चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपने पास रखनी है। क्या इस चीज की महत्वता है, इसको कैसे रखना है और क्या इसके परहेज हैं, क्योंकि इसमें परहेज सबसे जरूरी चीज है, इसकी पवित्रता। तो क्या इसके परहेज हैं, आपको कहाँ लेके जाना है, कहाँ नहीं लेके जाना और कैसे इसको इस्तेमाल करना है, इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत ही पावरफुल चीज है और अब तक जितने क्लाइंट्स को करवाया है 90% जो है ना रिजल्ट इसका ओके आया है। सब ने इसको जो है ना अपने पास रखा है और आज तक भी रखते आ रहे हैं। और मैं भी इसे अपने पास रखता हूँ, दिखा नहीं सकता, क्योंकि आपने भी इसको गुप्त रखना है, किसी को दिखाना नहीं। कैसे रखना है अभी बता दूंगा। सबसे पहले निवेदन, हर बार की तरह अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो आपके जीवन में खुशियां लेकर के आती है, आपके जीवन की समस्याओं का निवारण लेकर के आती है। कमेंट बॉक्स में भगवान श्री राम, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पावर, इनका नाम जरूर लिखना। नाम लिखने से ही सारे रास्ते खुल जाते हैं। आपके जीवन में समस्याएं हैं, आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, आपको कहीं से समाधान नहीं मिल रहा, समस्या का कारण भी नहीं पता लग रहा कि क्या समस्या है, तो ये जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, आपके पास कुंडली है नहीं है, जन्म की तारीख अगर नहीं पता ना, तो भी आप इस नंबर पर केवल व्हाट्सएप मैसेज छोड़ना। बार बार निवेदन करता हूँ, कॉल ना करें, कॉल को रिसीव नहीं करेगा। जैसे ही मैसेज देखा जाएगा आपको रिप्लाई मिलेगा, लेकिन दोस्तों पर्सनली सलाह की, मार्गदर्शन की, कुंडली दिखाने की एक नॉमिनल सी फीस रखी है। फीस पे करते हैं तो सोल्यूशन दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप इस चीज के नियम सुन लो कि इसको आपने धारण करना है, इसको किसी को दिखाना नहीं है, गुप्त रूप से रखना है। घर के सदस्यों को पता लगे वो एक अलग मैटर है, वो तो साथ में रहते ही हैं। ठीक है। नंबर 2, ऐसी जगह जहां किसी की मृत्यु हो गई हो। ठीक है, यानी कि सूतक, पातक और श्यावड़। श्यावड़ क्या होती है? जहां जब किसी बच्चे का जन्म हो जाता है और नामकरण तक जो उनके घर में अशुद्धि रहती है उसको बोलते हैं श्यावड़। ठीक है, सूतक और पातक और श्यावड़। ठीक है, इनमें आपको नहीं लेकर के जाना है, यानी कि अशुद्ध जगहों पे, शमशान वगैरह में नहीं लेके जाना। ठीक है, रात को पहन के नहीं सोना आपने इसको। आपने लेकर के आना है एक जायफल। ठीक है, इतनी मैग्नेटिक पावर है आयुर्वेद में और शास्त्रों में भी इसका बड़ा तगड़ा वर्णन किया गया है। इस जायफल को आपने ऐसे ही नहीं रख लेना। आप क्या करेंगे, इस जायफल को ला करके गुरुवार के दिन इसे खरीद करके लाए। घर में पहले से पड़ा है वो नहीं लेना, नया खरीद करके लाए गुरुवार को। ठीक है, गुरुवार के दिन ले आना। शाम के समय घर के ही मंदिर में आप पहले इसे गंगा जल से धोकर के शुद्ध कर लेना। उसके बाद एक कटोरी में थोड़ा केसर घोल लेना और उसके अंदर इसको डिप करके अपने घर के मंदिर में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के सामने रख देना। घर में अगर भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति नहीं है तो होनी चाहिए, मैं पहले की वीडियोज में बता चुका हूँ, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति गोल्डन फ्रेम में घर में अवश्य रखिए। ठीक है, अगर नहीं है फोटो लेकर के आइए, मूर्ति नहीं फोटो। अगर चांदी के लक्ष्मी नारायण है तो और भी अच्छी बात है, चांदी के नहीं ला सकते तो गोल्डन फ्रेम करवा करके एक फोटो उनके घर में जरूर रखिए, उसके सामने उसको रख दीजिए रात को। ठीक है, अगले दिन सुबह नहा धो करके साफ कपड़े पहन करके इस जायफल को इसमें से निकाल लेना आप, इस कटोरी में से, और इसे सूखने के लिए माँ लक्ष्मी के सामने अपने घर के ही मंदिर, कहीं बाहर नहीं जाना, इसे रख देना किसी भी लाल रंग के कपड़े के ऊपर। ठीक है, रख देना। अब इसे शाम तक वही रखा रहने देना है, शाम तक इसको सूखने देना है। शाम को क्या करना है, वो जो केसर वाला पानी है बाहर किसी पौधे में आप डाल देना। अब आप क्या करेंगे, शाम को जब आप घर आ जाते हैं
नहा धोकर के शुद्ध हो जाना। भगवान विष्णु लक्ष्मी के सामने बैठ करके आपने एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय की करनी है और एक पाठ श्री कनकधारा स्तोत्र का कर लेना, बस इतना सा काम है। माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगा देना और इस जायफल को, वो जो लाल कपड़ा आपने रखा है ना, उस कपड़े के अंदर इसको सिल करके लाल धागे में साथ में सिल लेना इसको, ठीक है। और धागे की लंबाई इतनी कर लेना कि किसी को दिखे ना और आप इसे आराम से निकाल सको और पहन सको, बस आप इसे पहन लेना शुक्रवार की शाम को भोग लगा करके, ठीक है, पहन लेना। यहां से ये एक्टिवेट हो गया, यहां से जागृत हो गया। अब जब भी आप रात को सो, ये ध्यान करना है, आप इसको निकाल करके घर के मंदिर में रखना है, इसकी शुद्धता का जरूर ध्यान रखना है। जैसे शुक्रवार को आपने शाम को पहन लिया, रात को सोने से ठीक पहले से उतार करके वापस रख देना। लक्ष्मी जी के चरणों में पवित्र जगह में रखना है, ऐसी वैसी जगह में नहीं रखना। रोजाना का ये नियम रहेगा, उतार करके रात को रखना, सुबह वापस से पहन लेना, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इसको नमस्कार करके। टॉयलेट बाथरूम में जाते हैं उसमें ऐसा कोई परहेज नहीं है, अंदर रहेगा कपड़ों को तो शुद्ध रहेगा कुछ, लेकिन सूतक में, पातक में, शावर में, शमशान वगैरह में आपने इसे अशुद्ध जगहों पर नहीं लेकर के जाना। अगर लेकर के जाते हैं तो आपका धन बढ़ने के बजाय आपका नुकसान हो जाएगा, फिर मत कहना कि बताया नहीं था, ठीक है ना। तो ये चमत्कारी चीज आप पहन के रखिए, जहां भी आप जाएंगे आपका कार्य सफल होगा, जहां भी आपके पैसे का प्रयास चल रहा है, जो भी आप एफर्ट करते हैं। अब उपायों का मतलब ये नहीं होता खाली आप उपायों के भरोसे हाथ जोड़ करके बैठ जाए। कर्म जो है ना प्रधान है, कलयुग है। आप जो कर्म करते हैं वो आवश्यक है। जैसे कि आप नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं तो इससे आपको क्या होगा, आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, प्रमोशन होगी। व्यापार कर रहे हैं तो आपका व्यापार में वृद्धि होगी। तो जो काम आप कर रहे हैं उस काम में आपको वृद्धि मिलेगी। ऐसा नहीं कि छत से पैसों की बारिश होगी, गेट खोलते सोनों से भरा हुआ, गहनों से भरा हुआ बैग मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप अपना काम करेंगे, उस काम में आपको सफलता मिलेगी। पैसों की जो व्यवस्था आपको चाहिए, पैसों की व्यवस्था होगी, आपका पैसा निरंतर बढ़ता रहेगा। जब भी कभी सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आ जाए तो इसे आप जल प्रवाह कर देना, इसकी जगह नया जायफल अभिमंत्रित करके इसी प्रकार से रख लेना। ये बस इतना सा काम है। बाई चांस अगर आप इसे कहीं अशुद्ध जगह पर ले जाते हैं तो इसे तुरंत जल प्रवाह करके नया अभिमंत्रित करके इसी प्रकार से आप धारण कर लेना। करके देखिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रमाणित और सफल प्रयोग है। बहुत लोगों को करवाया, लाभ मिलेगा, आपको भी लाभ जरूर मिलेगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।